नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पे। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इन कोरोना वायरस के दिनों में अपने आप को वैक्सीन लगवा ली होगी आपने और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन, कोरोना वायरस के सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं जिस टॉपिक के लिए हमने एक खास वीडियो बनाई है। वो वीडियो टॉपिक है हमारा खास दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाड़ियों का क्या मानना है जो आईपीएल सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, आईपीएल 2021 सस्पेंड होने से पहले पाकिस्तान सुपर लीग 2021 जो खेली जा रही थी वो भी रद्द की जा चुकी थी। आप में से कई लोग तो फॉलो नहीं करते होंगे क्योंकि पाकिस्तान से तो नफरत होगी खासी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, हमें हर क्रिकेट टूर्नामेंट फॉलो करना पड़ता है जहां पर हम पाकिस्तान सुपर लीग को भी बहुत करीब से देख रहे थे। लेकिन वहां पर हमने ये पाया था कि वहां का जो बायो बबल था, उसके जो नियम थे वो थोड़े बहुत सही थे। लेकिन फिर भी वहां पर कोरोना वायरस एंटर कर गया, जैसे भारत देश के आईपीएल में एंटर कर गया था बायो बबल तोड़ते हुए कोरोना वायरस। सब यही परेशान थे कि कैसे कोरोना वायरस बायो बबल के अंदर घुस गया तो कैसे इससे फाइट की जाए, क्योंकि सब ये कह रहे थे कि 7 दिनों के लिए सभी खिलाड़ियों को क्वारंटाइन कर दीजिए। उसके बाद जो खिलाड़ी पॉजिटिव आएंगे उनको अलग कर दीजिएगा और जो बचे हुए खिलाड़ी होंगे उनके साथ आईपीएल के बचे हुए मैचेस एक एक दिन में दो मैचेस करके आगे कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो इससे ना ही फैंस को कोई दिक्कत होगी, ना ही टीम मैनेजमेंट को कोई दिक्कत होगी, ना ही बीसीसीआई को नुकसान होगा, ना ही फ्रेंचाइजी को नुकसान होगा। अब कहना तो बहुत आसान है दोस्तों, मतलब आप खुद सोच के देखिए कि 7 दिन आईपीएल स्थगित करना, उसके बाद फिर रिस्टार्ट कर देना। फिर उसके बाद अगले जून में टीम इंडिया खेलेगी न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। उसके बाद 1-2 महीने बाद फिर खेली जाएगी टी20 वर्ल्ड कप। फिर उसके बाद दोस्तों खेला जाना है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज। तो ये कहना तो बहुत आसान हो गया, लेकिन आपको बता दें, यहाँ पाकिस्तान के शोएब अख्तर बहुत तेज गेंदबाज थे दोस्तों अपने समय के। लेकिन इन्होंने जो बातें कही उसमें थोड़ी बातें तो सच लगी हमको। थोड़ी बातों पर हम बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन थोड़ी बातों से हम निराश भी हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का कहना है कि इंडियन प्रीमियर लीग को पहले ही सस्पेंड कर देना चाहिए था। तो जनाब, आप अब तक कहां थे? पहले ही आके बयान दे दिया होता। अगर आपके कहने से बीसीसीआई ऐसी बड़ी बड़ी लीग्स को सस्पेंड करने लगी तो हो गया फिर तो काम। दोस्तों, यहां गलती किसी की नहीं है। इस समय हालात ही ऐसे चल रहे हैं जो किसी के भी पक्ष में नहीं है। आप पूरे देश को देख लीजिए, जो जितना बड़ा बिजनेसमैन है उतनी ज्यादा उसको मार पड़ रही है कोरोना में, उतना ज्यादा उसका लॉस हो रहा है। तो बीसीसीआई का भी 2000 करोड़ से प्लस का नुकसान हो रहा है दोस्तों अगर आईपीएल स्थगित होता है तो। और यहां पर शोएब अख्तर का यह भी कहना है कि भारत में जिस तरह से लोग कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से परेशान हैं, उसे देखते हुए बीसीसीआई को आईपीएल को पहले ही रोक देना चाहिए था। आप क्या ही बात कहें दोस्तों, मतलब वो तो वो वाली बात होगी कि आपके पास दिव्य दृष्टि, आपको दिख जाएगा कि कोरोना वायरस की वजह से खिलाड़ी पॉजिटिव हो जाएंगे। दोस्तों, हमने सोशल मीडिया को पूरे दिन देखा था जिस दिन कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल सस्पेंड हुआ था। मतलब सच बता रहे हैं दोस्तों, दिन जितने फैंस निराश हुए थे उनसे ज्यादा शायद उस दिन निराश व्यक्ति कोई और था ही नहीं इस दुनिया में। क्रिकेट जगत के फैंस को एक बड़ा धक्का सा लगा था कि आईपीएल सस्पेंड कैसे हो गया। हमारे आसपास के जितने भी लोग थे सब ऐसे सर पकड़ के बैठ गए कि यार अब 7:30 से 11:30 बजे तक हम करें तो करें क्या। मतलब आप ये नहीं देख रहे कि कोरोना वायरस के काल में आईपीएल एक ऐसी उम्मीद की किरण के रूप में था जो लोगों को एंटरटेन के पर्पस के लिए दिखाया जा रहा था। उसके लिए खिलाड़ी अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, लेकिन बीसीसीआई इस बात का पूरा ध्यान रख रही थी कि किसी भी खिलाड़ी को कोई नुकसान ना हो। अब दोस्तों, खुदा ना खास्ता हम यही बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस एंटर ना कर जाए, क्योंकि एक एक खिलाड़ी के खेमे में दोस्तों 50-50 मेंबर्स शामिल हो जाते हैं, जहां पर कोच, स्टाफ, उनके साथ सफाई कर्मचारी, बस क्लीनर से लेकर 23-23 खिलाड़ी हो जाते हैं। तो अगर किसी एक को भी होता है तो बीसीसीआई का साफ नियम यह है कि अगर कोई खिलाड़ी पॉजिटिव खिलाड़ी के संपर्क में आता है तो उसको 7 दिनों का आइसोलेशन किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा और उसके कोविड टेस्ट होंगे। जब तक कम से कम 2 रिपोर्ट लगातार नेगेटिव नहीं आती तब तक उसको मैदान पर उतरने की या किसी से मिलने जुलने की अनुमति नहीं है। तो ये तो उनके प्रोटोकॉल हो गए। लेकिन अब कड़े बायो बबल का पालन करने के बावजूद भी गलती सिर्फ यहां पर हुई कि जो ट्रैवल करना पड़ा एक राज्य से दूसरे राज्य। आप देखिए कि शुरुआती मुकाबले चेन्नई में हुए, अहमदाबाद में हुए, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब मैदान शिफ्ट किए गए, जैसे दिल्ली में हुआ और मुंबई के मैदानों के लिए भी आवाजाही करनी पड़ी। इसी के साथ साथ हमने देखा था कुछ और मैदान भी, जैसे बैंगलोर और कोलकाता के मैदान को भी शेड्यूल पर रखा हुआ था आगे के मुकाबले के लिए। तो जब वहां से वहां तक का ट्रैवल करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों कोरोना वायरस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी, बस क्लीनर को बाहर उतरना चढ़ना पड़ता है, बसों की देखभाल करनी पड़ती है। तो वो एक दिक्कत हो गई। अब इतने कड़े बायो बबल के बावजूद भी आईपीएल में ऐसा हाहाकार मच गई, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन हम बात कर रहे थे दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस के बारे में।
मतलब शोएब अख्तर के बारे में, कि उन्होंने आईपीएल के बारे में क्या कहा। तो आईपीएल के बारे में दोस्तों, सबसे पहले आईपीएल के बारे में कहने से अच्छा है उनकी पीएसएल के बारे में जान लेते हैं। पीएसएल में दोस्तों हुआ यह था, यानी पाकिस्तान सुपर लीग में जैसे इंडियन प्रीमियर लीग होती है वैसे पाकिस्तान की भी सुपर लीग होती है। वहां पर हुआ यह था कि वहां के विदेशी खिलाड़ियों को सबसे पहले कोरोना होना शुरू हुआ था। उसके बाद वहां के जो लोकल खिलाड़ी भी थे, जो मतलब नेशनल लेवल पर खेलते थे, उनको भी कोरोना होना शुरू हो गया। लेकिन फिर जब कोरोना मतलब लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारे नियमों का पालन करवाया, तो विदेशी खिलाड़ी इससे परेशान हो गए थे, क्योंकि अब उनको एक डर सता रहा था। हर तरफ जब आपको न्यूज दिखाई जा रही है कि कोरोना से आज इतने लोगों ने जान गंवाई, कल इतने लोगों ने जान गंवाई थी, परसों इतने केसेस निकले थे, आज 4 लाख केसेस निकले, तो हर किसी के अंदर डर बैठ जाता है। आईपीएल भी होता, लेकिन विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि ये विदेशी खिलाड़ी अपना घर परिवार छोड़ के इंडियन प्रीमियर लीग खेलने आते हैं और 3-3 महीने इस लीग के लिए अपना पूरा समय देते हैं और फ्रेंचाइजी के साथ ही 24 घंटे रहते हैं। तो फ्रेंचाइजी की भी यहां पर सबसे बड़ी यही जिम्मेदारी होती है कि इन खिलाड़ियों की पूरी देखभाल की जाए। तो इन खिलाड़ियों की देखभाल करने के लिए ही फ्रेंचाइजी ने यह बड़ा फैसला किया कि भाई हम तो नहीं खेलेंगे, अब कोरोना पॉजिटिव हो गए खिलाड़ी। तो सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने दोस्तों खेलने से मना कर दिया था। आप खुद देखिए कि कोई टीम नहीं चाहती कि किसी और टीम के खिलाड़ियों तक कोरोना पहुंचे, यह सबसे पॉजिटिव बात थी। अब यहां पर दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने एक हफ्ते पहले भी आईपीएल कैंसिल करने की बात कही थी। पिछले कुछ दिनों में अहमदाबाद और नई दिल्ली में खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के बीच कोविड-19 के कई मामले सामने आने के बाद बीसीसीआई को आईपीएल स्थगित करना पड़ा। लेकिन रावलपिंडी एक्सप्रेस का यह कहना था दोस्तों कि यह राष्ट्रीय आपदा है। हमने पीएसएल में बायो बबल बनाया जो फ्लॉप रहा। हिंदुस्तान ने जो बायो बबल बनाया वो और भी बुरी तरह फ्लॉप रहा। यह समय लोगों की जान बचाने का है, ना कि लोगों की जान गंवाने का। जैसे आप आईपीएल खिला रहे हैं कोरोना काल में, उससे लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि वो लोग अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर रहे हैं आईपीएल में, सब कुछ भूल भाल कर। तो आपके ऊपर जिम्मेदार है, तो आपको उनकी जिम्मेदारी का पूरा सबक लेना चाहिए। इसकी जगह कोई अन्य दूसरी बात नहीं हो सकती। बीसीसीआई ने आईपीएल को कैंसिल कर सही फैसला किया। दोस्तों उनका यह भी कहना है कि अगर एक साल आईपीएल नहीं खेला जाएगा तो आप कोई गरीब नहीं हो जाएंगे, ना ही आपको करोड़ों की संपत्ति लूट जाएगी। ये वही दर्शक रहेंगे जो आपके साथ अगले साल भी जुड़ेंगे, ये वही खिलाड़ी रहेंगे जो आपके साथ अगले साल भी जुड़ेंगे। तो उनकी इस बात से हम सहमत है दोस्तों कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे पहले है और आप कोई गरीब नहीं हो जाएंगे अगर आप आईपीएल कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये बात अलग है दोस्तों, जो आईपीएल होता है उससे 2000 से करोड़ प्लस का नुकसान हो रहा हो बीसीसीआई को, अगर आधा सीजन 31 मैचेस ना हो। लेकिन जो हजारों करोड़ की चेहरों की मुस्कान का मतलब जो होता है उसका कैसे, मतलब आप समझे नहीं कि जैसे करोड़ों लोग आईपीएल को फॉलो करते हैं, रोज देखते हैं, इसकी अपडेट देखते हैं, इसकी न्यूज देखते हैं, इसकी हर मैचेस की हर गेंद को बारीकी से देखते हैं, यहां तक कि खाना पीना भूल जाते हैं, वॉशरूम जाना तक भूल जाते हैं, बस परिवार के साथ बैठ के आईपीएल पर नजरें गड़ी होती हैं कि अब क्या होगा। तो वो रोमांच, वो लाखों करोड़ों की हंसी कहां से लाओगे? क्योंकि आईपीएल के अगर बचे हुए 31 मैचेस होते ना, तो लोग शाम 7:30 से लेकर 11:30 बजे तक अपने घर पर कहीं टस से मस नहीं होते। इस बात की गारंटी दोस्तों हम लिख के दे सकते हैं। मतलब हम भी 20-25 लोगों के साथ आईपीएल देखने का प्रोग्राम करते हैं कि एक साथ आईपीएल देखेंगे तो रोमांच आएगा। वो बंदे तक नहीं हिलते अपनी जगह से कि क्या पोलार्ड अगले गेम पे छक्का मार देगा, क्या चेन्नई सुपर किंग्स हार जाएगी, क्या दिल्ली कैपिटल जीत जाएगी। तो ये रोमांच दोस्तों हर सीजन नहीं मिलता। इस सीजन कुछ खास था क्योंकि इस सीजन में धोनी थे, इस सीजन में क्रिस गेल थे। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका ये आखिरी सीजन हो सकता था, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका ये पहला सीजन था। तो हम ये नहीं कह रहे दोस्तों आईपीएल स्थगित कर दिया, आईपीएल सस्पेंड कर दिया तो अच्छा किया। हम ये कह रहे हैं कि हमने उन लेजेंड खिलाड़ियों को आखिरी बार खेलते देखा जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं खेलते हुए। तो दोस्तों आपके रावलपिंडी एक्सप्रेस के इस बयान से सहमत हैं कि आईपीएल स्थगित करने से एक साल में कोई गरीब नहीं हो जाएगा बीसीसीआई, और पहले ही आईपीएल कैंसिल कर देना चाहिए था, या फिर यूएई के मैदान पर आईपीएल कराते तो क्या सही रहता है? एक लाइक करके जरूर बताइएगा कि यूएई के मैदान पर, या कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया के मैदान पर आईपीएल करके सही फैसला लिया था। तो रावलपिंडी के एक्सप्रेस बयान से यानी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बयान साफ पता चलता है कि आईपीएल स्थगित करने होने से वो भी बहुत खुश हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग भी स्थगित हुई थी, सस्पेंड हुई थी, और अब ये सस्पेंड आईपीएल भी हो गया। तो खुशी का इनका ठिकाना भी नहीं होगा कि इंडिया वालों के भी आईपीएल सस्पेंड हो गए। सभी लोग इसी रोमांच में थे। लेकिन दोस्तों ये खेल की भावना से लोगों को एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखो कि लोग कितना एंटरटेन हो रहे थे। हम वो बात नहीं कह रहे कि आईपीएल सस्पेंड हो गया अच्छी बात है, लेकिन आईपीएल से लोगों की एंटरटेनमेंट का जरिया एक खत्म हो चुका है, अब उनके पास कोई और जरिया नहीं बचा है। ज्यादा बात नहीं करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।